गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो आपके सामने एक सिचुएशन दी गई है जिसमें आपको बोला गया है कि जो अलग अलग मंथ्स की शीटें हैं आपको इनको कंबाइन करके एक समरी शीट बनानी है। ठीक है, तो इस शीट को बनाने के लिए आपके सामने चैलेंज आता है कि आपको लास्ट एम्प्टी रो फाइंड करनी है ताकि वो डेटा नेक्स्ट वाले सेल में अपने आप कॉपी हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मैक्रो का यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग डेटा को कैसे समरी टैब में कॉपी किया जाता है, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिकॉर्डिंग किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ट्राई रन करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई रन करेंगे कि अगर हम एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग करते हैं तो लास्ट एम्प्टी रो किस तरीके से फाइंड होती है, अगर हम रिलेटिव रिकॉर्डिंग करते हैं तो लास्ट एम्प्टी रो किस तरीके से फाइंड होती है, और अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो लास्ट एम्प्टी रो किस तरीके से फाइंड होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक पूरा मैक्रो रन करके दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग टैब से एक सिंगल टैब में डेटा को समराइज किया जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक सिंपल रिकॉर्डिंग की जाती है मैक्रो की, कैसे कोई भी शीट इंसर्ट की जाती है, उसमें कुछ लिखा जाता है, कैसे उसके फॉन्ट साइज बढ़ाए जाते हैं, क्या एक तरीका होता है मैक्रो को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको ब्लैंक सेल्स में एन लिखना है और जो जहाँ पर भी फॉर्मूलेज लिखे हैं उन सेल को हाईलाइट करना है। इसकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग करनी बताई थी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने एक डेटा है, ये एक समरी शीट है। आप देख सकते हैं इस समरी शीट में ए से लेके ई तक का डेटा है। ठीक है, उसके बाद पहला कॉपी करना है डेटा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एंड सेकंड जो मुझे कॉपी करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब मुझे कॉपी करके यहाँ पे इसके नीचे लेके आना है। तो इस डेटा को कॉपी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी रिकॉर्डिंग होती है मैक्रो की वो जनरली एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ और उसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। अगर मैं खाली एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग करता हूँ और डेटा को कॉपी करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मैक्रो रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना विजुअल बेसिक ऑन करूँगा ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑल्ट F11 इसका शॉर्टकट है, मैंने आपको बताया था। ये हमने जो लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी वो आ रही है। ठीक है, और जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन करी है एब्सोल्यूट की वो ये दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इस दोनों विंडो को एक साथ देखने के लिए क्या करते हैं, विंडो की प्रेस करते हैं अलॉन्ग विद राइट की। ठीक है, प्लस एक्सेल में भी जाएंगे आप, सेम विंडो की प्रेस करेंगे एंड लेफ्ट की। तो अब आपके सामने दोनों शीटें सामने दिख रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे ताकि दोनों सीटें आपको सही से विजिबल हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग की मैक्रो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये मैंने गलती से यहाँ क्लिक करा इसलिए यहाँ पे आ गया था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब मैंने एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। आप देख सकते हैं मेरी रेफरेंस रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग में सबसे पहले मैंने क्या करा, आप क्या करेंगे अगर कोई भी डेटा कॉपी करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यानी इसने क्या करा, रेंज A3 सिलेक्ट करी। आप देखिए यहाँ पे जो मैं करूँगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एरो डाउन। ठीक है, तो इसने क्या करा, नीचे तक सिलेक्ट किया, देन उसके बाद एक सेल नीचे जाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं इसने क्या लिया, एक रेंज ले ली, यानी ये यहाँ से जब भी जाएगा नीचे तो A9 पे जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ ताकि मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखा सकूँ। ठीक, अब मान लो मैंने डेटा कॉपी किया, डेटा कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मान लो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये डेटा इसके नीचे से कॉपी हो आगे वाले। तो उसके लिए मैंने एब्सोल्यूट रिकॉर्ड जो ये रन किया है, मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ ये कहाँ पे जाता है ताकि आपको पता लग जाए इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे ही मैंने ये रन किया आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कहाँ पे चले गया, अपना A9 पे। ठीक है, रेंज A9 पे इसके हिसाब से। तो यानी ये गलत है, यानी अगर डेटा कॉपी होगा फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए मैं खाली एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने डेटा हटा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिलेटिव रिकॉर्डिंग का यूज़ होता है। मैंने क्या करा, फिर से रिकॉर्डिंग यूज़ करी, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिलेटिव एंड देन इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल जो मेरे स्टेप्स हैं उसको पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं ग्रे हो गया, यानी रिलेटिव रेफरेंस चलना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने A3 सेल जैसी सिलेक्ट करा, इसने बोला एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है, एक्टिव सेल का मतलब होता है जो भी आपका सेल एक्टिव है। ठीक है, वहाँ पे जाएगा ये। ठीक,
वहाँ से उसके बाद मैं जाऊँगा नीचे, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से कंट्रोल डाउन करा तो ये सेम, और ये स्टेप सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने A3 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ से इसने एक्टिव सेल से स्टार्ट किया, यानी सेल मेरा जहाँ पर भी एक्टिव है उस टाइम पे वहाँ से स्टार्ट करेगा ये। उसके बाद मैंने एक एरो नीचे किया, जैसे ही नीचे करा तो ये देखिए इसने क्या करा, इसने बोला जो भी आपका एक्टिव सेल है उसके बाद वहाँ से ये ऑफसेट कर दे। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो रो होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा कॉलम होता है। तो इसने क्या करा, एक रो यहाँ से शिफ्ट करके नीचे ले आया, ठीक है। एक रो नीचे शिफ्ट कर दी, ऑफसेट कर दी, और कॉलम में 0 कर दिया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। तो एक रो यहाँ से जैसे ही नीचे शिफ्ट करी तो ये अपना आप नीचे शिफ्ट हो गया। यानी मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो ये क्या करता है, A9 पे लेके आता है, लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये क्या करता है, जो भी मेरा एक्टिव सेल है उसके बाद एक रो को नीचे कर देता है, एक सेल को। तो अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इसका इम्पैक्ट देखता हूँ कि रिलेटिव रिकॉर्डिंग का क्या इम्पैक्ट बना। मान लो मेरा सेल अभी यहाँ पर है, सिलेक्टेड है, मैंने इस मैक्रो को रन किया तो ये अपने आप यहाँ पे ले आया, यानी इसने एंड कॉलम सिलेक्ट किया। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, यहाँ पे इसका इशू क्या हो सकता है, इशू ये हो सकता है, मान लो मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, इस सेल को सिलेक्टेड है, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इसने यहाँ पे कर दिया नीचे, यानी ये यहाँ से स्टार्ट ना होके ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँगा और मैं इसको करूँगा तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि इसके नीचे इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं एंड करता हूँ। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिकॉर्डिंग दोनों को यूज़ करता हूँ अलग अलग तरीक़ों से तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप एब्सोल्यूट का लें और सिर्फ ये वाला स्टेप रेफरेंस का लें तो आई थिंक आपका काम हो सकता है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ जिसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्स रिलेटिव मिक्स, ठीक। इसको मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नया मैक्रो क्रिएट हो गया है। मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सबसे पहले एब्सोल्यूट यूज़ करना। तो यानी ये जो रेफरेंस आ रहा है इसको मैं टिक करके हटा दूंगा, यानी अब ये नहीं चल रहा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A3 पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इसने A3 रेंज सिलेक्ट कर ली, जैसा कि एब्सोल्यूट में सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैं कंट्रोल एरो डाउन क्लिक करूँगा, यानी सेम स्टेप रहेगा मेरा यहाँ तक। उसके बाद मैं रिलेटिव रेफरेंस ऑन करूँगा, तो यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे ही तो रिलेटिव रेफरेंस ऑन हो गया। अब मैं उसके बाद एक एरो नीचे क्लिक करूँगा, जैसे ही करूँगा तो ये वाला ऑप्शन आ गया। आप देखिए ये वाला इसने कमांड ले ली, एक्टिव सेल ऑफसेट 10, यानी ये जहाँ पे भी जाएगा उसके बाद एक पॉइंट नीचे चले जाएगा अपने आप, एक सेल नीचे, ठीक है। तो अब मैं इस रेफरेंस को बंद कर दूंगा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा सेल है जहाँ से मुझे कॉपी करना है मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से कॉपी किया, कैसे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट। ये डेटा मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद समरी में गया, समरी में जाने के बाद मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगला डेटा कॉपी करना है। फिर मैं सेम A3 पे गया दोबारा, फिर मैंने कंट्रोल एरो डाउन क्लिक किया एंड देन मैं फिर क्या करूँगा, फिर से रिलेटिव रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरा जो अगला सेल है वो आ जाए ब्लैंक वाला, एम्प्टी वाला। तो मैंने जैसे क्लिक किया ग्रे वाला स्टार्ट हो गया है। मेरे को क्या करना है, सिंपल एक एरो नीचे करना है। तो जैसे नीचे करूँगा अगला सेल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए इसने ऑफसेट कर दिया। देन मैं रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दूंगा, ऑफ करने के बाद जाऊँगा नेक्स्ट कॉपी डेटा में जो मुझे कॉपी करना है, और मैं इस रेंज को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट कॉपी किया। देन मैं गया समरी डेटा में, समरी डेटा में जाने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब ये पूरा डेटा कॉपी हो जाए तो उसके बाद ये अपने आप A1 सेल में चले जाए, यानी कंट्रोल होम कर दिया मैंने तो रेंज A1 में चले जाएगा, ठीक है। ये मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसको स्टॉप करना है, ठीक है। आप देखेंगे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं ये जो भी मैंने कॉपी किया है मैं इसको हटा देता हूँ। मान लो मेरा ये A3 पे सेल सिलेक्टेड है, अभी मैंने ये वाले मैक्रो पे क्लिक किया एंड इसको रन कर दिया। जैसे ही मैं रन करूँगा ये अपने आप डेटा को कॉपी करके A1 पे वापस छोड़ देगा। आप देखिए इसने E पे गया, F पे आया, F पे आने के बाद नीचे तक पूरा Z तक कॉपी कर दिया, ठीक है बिल्कुल। अगर मान लो ये तो था, अगर मेरा उसी सेल पे सिलेक्ट हो जहाँ पे था, ठीक है। अब मेरा ये यहाँ पर है सेल सिलेक्टेड, अब ये क्या करेगा, ट्राई करके देख लेते हैं। इसको क्लिक करा, मैंने सिंपल क्लिक करा और ये देखिए इसने फिर से सेम वही आंसर लाया, यानी
ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपको मतलब समझ में आया है कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिकॉर्डिंग को हम कैसे और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही ईज़ी है आपके लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा-सा स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्लो एंड फास्ट करने का। जहाँ आपको समझ में आ रहा है आप उसे तेज़ कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है? बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, ये मेरे को कल ही पता लगी है। तो इसीलिए आप प्लीज़ इसको उस तरीके से देख सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी-सी दिक्कत लगी है या कुछ चीज़ और समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको समझाऊँगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।